कक्षा है हम। महर्षि पतंजलि ने पहले पाद के समाधि पाद के तीसरे और 31वें सूत्र में अंतरायों का, विघ्नों का जिक्र किया है और वो विघ्न 9 बताए हैं। 30वें सूत्र में क्या बताया है कि व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमि, कत्वानि, अनवस्थि तत्वानि, चित्त विक्षेप, अंतराया। 9 है। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि, कत्व, अनवस्थि तत्व, ये चित्त के 9 विक्षेप अर्थात विघ्न हैं। अब इन सब को आप अपने अपने आचरण के साथ, व्यवहार के साथ, आपके अंदर कौन से विघ्न हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक, आपके संवेग को मृदु कर रहे हैं या मध्य कर रहे हैं, तीव्रता की तरफ लेकर नहीं जाने दे रहे। देखना है आपके पास कोई ऐसा विघ्न है तो आप उसको दूर करेंगे। पहला है व्याधि, यानी धातु, रस और इंद्रियों की विषमता। एक होता है सम, यानी युक्त, जितनी जरूरत है वो उतना ही है, उतना वात है, उतना पित्त है, उतना कफ है। धातुएं कितनी होती हैं? धातुएं होती हैं सप्त धातुएं और उनका निर्माण भोजन से होता है। जब आप उचित मात्रा में आपका युक्त आहार विहार होता है तो आपके अंदर सप्त धातुओं का निर्माण होता है। भोजन ग्रहण किया, पाचन होता है, उससे रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र यानी वीर्य, जो शरीर का ओज, तेज, 7वीं धातु है, वो बनते हैं और वो उचित मात्रा में बनते हैं। अगर उनमें विषमता आई तो रोग आएगा। रस, इंद्रियां, कितने रसों की बात आती है? षड रस की बात आती है आयुर्वेद में। और इंद्रियां आपकी जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, और 11वीं इंद्रिय आपकी मन है। अपने इंद्रियों के बारे में बताइए। जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, कौन से इंद्रियां, उनके नाम बताइए। कोई भी एक मुझे बता दीजिए प्लीज। ज्ञानेंद्रियां, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा सभी को। आँख, नासिका, कर्ण, त्वचा और जिह्वा। ठीक है, कोई और बताइए जो आँख को, जो इसका शुद्ध नाम है वो बता सकता है। आँख यानी आपकी चक्षु, कर्ण, नासिका यानी घ्राण, याद रखेंगे आप। आपके चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, घ्राण यानी नासिका, और आपकी रसना, और चौथी 5वीं इंद्री क्या है आपकी? तवक यानी त्वचा। त्वचा। अब अगर इनका पंच तन्मात्राओं से इनका संबंध जोड़ा जाए तो क्या है बताना? आपका जो शब्द है उसका किससे साथ संबंध जोड़ेंगे आप? शब्द का, आप कुछ शब्द बोल रहे हैं, हम कुछ शब्द बोल रहे हैं, कहाँ से सुनाई दे रहा है? श्रोत्र से, कर्ण से। और रूप का किससे जोड़ेंगे? चक्षु से। चक्षु। और गंध का किससे जोड़ेंगे? घ्राण, नासिका। घ्राण से, नासिका से। और रस का तो रसना से ही जोड़ेंगे, जो रस। और वायु का किससे जोड़ेंगे? त्वचा से। ये व्यवहार में भी आप देखते हैं ना, ऐसा ही होता है कि जब आपको गर्मी लग रही है तो पसीना आता है आपकी त्वचा में, और हवा लग रही है तो त्वचा को स्पर्श करती है, उससे आपको अनुभव होता है। ठीक है, ये जर्नल बातें हैं, ये आप सबको पता होने चाहिए, योग के विद्यार्थी हैं। तो व्याधि क्या है? जो आपके शरीर के अंदर विषमताएं आती हैं। आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है कि शरीर के में जब अविजातीय द्रव्य इकट्ठे होने लगते हैं तो व्याधि आ जाती है। और ये व्याधि जब शरीर में आती है तो आधी इसके साथ साथ आने लगते हैं, यानी मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग आने लगते हैं। आदि और व्याधि का और कहाँ जिक्र मिलता है बताइए फट से। प्रियंका, आपको पता होना चाहिए। पूजा,
योग वशिष्ठ। शाबाश। योग वशिष्ठ में आधि और व्याधि का वर्णन मिलता है और दोनों का ही कारण अज्ञान बताया गया है। क्या बताया गया है वहां पे? दोनों का कारण अज्ञान बताया है और दोनों के निवारण का उपाय जो है वो क्या है? क्या है वहां? ज्ञान है। यह आपने व्याधि को जाना। पहला, अगर आपके शरीर में कोई व्याधि है तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाने में आपके लिए बड़ी बाधा बनेगा वो। फिर है सत्यानश, चित्त की अकर्मण्यता। चित्त की अकर्मण्यता। अकर्मण्यता मत मीन्स जब आपका चित्त, आपके पास सब सुविधाएं हैं लेकिन आपका मन नहीं है। आपका चित्त जो है ना, कह रहा है कि काम करने की जरूरत नहीं है, सब सुविधाएं सब साधन हैं, मन की अकर्मण्यता है, चित्त की अकर्मण्यता है। ये क्या हुआ? आपका सत्यान हुआ। संशय, संशय तो हमेशा मीन्स डाउट, डाउट रहता है और डाउट पैदा करने वाला आपका मन है। संकल्प विकल्प करता है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मुझे करना है, नहीं करना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, अभी रील देख लेता हूँ, ये कर लेते हैं। अपनी शक्ति में, योग के फल में संदेह हो जाना। योग करेंगे, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, शक्ति में संदेह हो गया, अपने आप पे विश्वास नहीं रहा, क्या पता हो न हो जेआरएफ, क्या ही जरूरत है फिर इतना पढ़ने की। योग के फल में संदेह होना। योग अभ्यास करेंगे, नरेश सर कर रहे हैं, कह रहे हैं हर रोज कर रहे हैं, उनको क्या मिल गया? कहीं ना कोई समय हमें तो सिद्धियां मिलती दिख रही हैं उनको, हम क्यों करें? यकीन मानिए, अगर कोई योग अभ्यास, योग का विद्यार्थी है और योग में जेआरएफ करना चाहता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक आप स्वयं का अभ्यास नहीं करेंगे आपके जहन में, आपके अंतःकरण में वो नहीं जाने वाली हैं। विशेष रूप से हठ योग की जितने भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध हैं, उनको समझने के लिए उनको प्रैक्टिकल रूप में करना ही होगा। व्यवहारिक रूप में डेल कोने का आपने सिद्धांत पढ़ा होगा फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट में। वहाँ पे आता है कि जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा वो 10%, जो आपने सुना वो 20%, जो पढ़ा और सुना और देखा वो 50%, और जो आपने जिसको एक्सपीरियंस कर लिया, जैसे नाटक है, उस नाटक के अंदर आपने पार्टिसिपेट कर लिया, उसका रोल अदा कर लिया, उस रोल में अगर आप चले गए तो 90% आपको याद रहने वाला है। डेल कोन ने ये सिद्धांत दिया है वहां पे, पढ़ना उसे। तो जो प्रैक्टिकली आप कर लेंगे, आसनों का अभ्यास, उन आसनों के अभ्यास को महसूस करेंगे कि ये अभ्यास करने से यहाँ खिंचाव बन रहा है, तो कभी भी वो एग्जाम में आएगा तो वो नाम देखते ही आप फट से उसको ठीक सही पे आपका क्लिक होगा। तो इसलिए आपको संशय नहीं करना है, संदेह नहीं रखना है अपने आप पे। अगला कहता है प्रमाद। प्रमाद होता है रैकलेस, रैकलेस लापरवाही, बेपरवाह होना, योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करना। ऐसा आप नहीं करने वाले हैं। आलस्य यानी शरीर का भारीपन, चित्त की गुरुतावश अप्रवृत्ति, भारीपन, चित्त के भारीपन के कारण या शरीर के भारीपन के कारण आलस्य, तामसिक वृत्ति बढ़ना। अविरति, दो शब्द मिलेंगे आपको, एक मिलेगा उपरति, एक मिलेगा अविरति। और अविरति के आगे से अ हटा दिया जाए तो विरति। ये अविरति का अर्थ है आसक्ति, विषयों के भोग की लालसा की भावना, और उपरति और विरति का अर्थ है आसक्ति से रहित होना, असंग होना, तेन तक्तेन भुंजिता होना। यहां विघन क्या है? अविरति है, ध्यान रखना। भ्रांति दर्शन, विप्रय ज्ञान। जब भी विप्रय ज्ञान होता है उतने ही भ्रम बढ़ते हैं, और योग के अंदर भी बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन आप, मैं आशा करता हूं, उन सब से दूर हैं। योग के साधनों में, साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, यह साधन ठीक नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना भ्रांति है। और फिर आता है लास्ट सेकंड आपका अलब्ध भूमि तत्व, समाधि की भूमि का न मिलना। आप प्रयास कर रहे हैं,
जनरली जैसे हम देखें तो आपने एग्ज़ाम दिया, लेकिन आपको वो जितने उम्मीद थी उतने मार्क्स नहीं आए। ये अलब्ध भूमि का तत्व है। जो आप चाहते थे उस पद तक नहीं पहुंच पाए, उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाए। तो क्या करना है कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न मिले मंजिल, नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको जो भूमि मिले न मिले, आपको अपने प्रयास नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि भूमि का मिलना आपके संवेग के ऊपर, जो पहले अध्याय के अभी 23 में और 21 में और 22 में सूत्र में कहा है, उस पर डिपेंड करता है। फिर जो पूर्ण प्रयास करने के बाद, पूर्ण पूर्ण प्रचंड पुरुषार्थ करने के बाद जो फल मिले वो स्वीकार्य होगा। इसलिए आप इस दोष से दूर रहेंगे हमेशा। आगे है अनवस्थित तत्व। अन अनअवस्थित अनअवस्थिति स्थिता, यानी उपलब्ध भूमि पर चित्त का न ठहरना। आपने एक बार पढ़ना शुरू किया, साहस, बिमला ने बताया सर साहस पूरा है, उत्साह पूरा है, उस काम को करने बैठ गए, आज किया भी। फिर धैर्य रखना है। जब धैर्य के साथ उस कार्य को करते चले जाएंगे, मीन्स श्रद्धा के साथ जब करते चले जाएंगे, तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरे शाम, तो आप असंप्रजात समाधि यानी उपाय प्रति, ये उपाय है, इन उपायों के द्वारा इस अलब्ध भूमि और अनवस्थी तत्व यानी उपलब्ध भूमि पर चित्त का न ठहरना, इन सब पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो ये 9 विघ्न हैं जो आपके चित्त के अंदर विक्षेप, बाधा पहुंचाते हैं, चंचल बनाते हैं, आपको आपके मार्ग से भटकाते हैं। तो इनसे हमें दूर रहना है और इनको याद भी कर लेना है। अब कहा कि विक्षेप, विक्षेप स भुवै, ये यानी ये बाधाएं जो हैं इनके साथ में कुछ और साथ साथ चलने वाले हैं। वो कौन से हैं? 31वें सूत्र में बताया कि दुख दौर मनस्य अंगमेव जयते, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवै। दुख महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के 15वें सूत्र में बताया है कि 3 प्रकार के दुख हैं, संस्कार दुख, ताप दुख, और पहला था परिणाम, ताप और संस्कार दुख। और ये जो 3 दुख यहाँ लिखे हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन दुखों का वर्णन कहाँ मिलता है हमें योग सूत्र के अलावा, और कहाँ लिखे हैं ये? व्यास भाष्य। शाबाश, ये लिखे हुए हैं हमारे सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में 3 दुखों की बात आती है। और जब आप, किसी आचार्य ने हमें बताया था कि जब हम कहते हैं शांति ही शांति ही शांति ही, जब 3 बार शांति शांति बोला जाता है तो उसका अर्थ है कि आपके आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों प्रकारों के दुखों में शांति हो, वो दूर आपके हो जाएं। तो महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के सूत्र संख्या लिख लीजिएगा पूजा। दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, 3 दुखों का वर्णन किया है। और यहाँ ये दुख हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक यानी आपके अंदर शारीरिक और मानसिक दुख जो होते हैं वो, आदि भौतिक यानी संसार से जो दुख मिलते हैं, और आदि दैविक जैसे भूकंप, बाढ़ आदि आते हैं, वो 3 प्रकार के दुख हैं। फिर है दोर्मनश्य, इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ उत्पन्न होना। क्षोभ यानी कि दुख उत्पन्न होना। इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, उनकी पूर्ति होना संभव नहीं है, इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, मन पे कंट्रोल रखें, बुद्धि का उपयोग करें, मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं होंगे। अगला है अंगमेव जयते, यानी शरीर के अंगों का में कंपन होना। जनरल बात है, आप पता चला बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं या थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, या कईयों को कुछ बीमारियां भी हो जाती है, अंगों में कंपन होती है। आप देखना, चम्मच उठाएंगे तो बहुत हाथ कांपता है कईयों का, या खाना खाते हैं तो भी कंपन होती है हाथों में। इसे कहते हैं अंगमेव जयत्व। फिर है श्वास, बिना इच्छा के श्वास शरीर
वायु का अंदर आना इनहेलेशन पूरक और प्रश्वास रेचक, बिना इच्छा के भीतर की श्वास का नासिका छिद्र द्वारा बाहर निकल जाना, यानी उस पर नियंत्रण न होना। और पूरा अभ्यास जो हमारा श्वास पे डिपेंड करता है। ये विक्षेपों के साथ होने वाले उपविक्षेप अथवा उपविघन हैं। तो मन ही मन एक बार बोलिए कि दुख दोर मनस्य अंगमेव जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवै। ये आपने पढ़ा 30 और 31 में। ये याद रखना कि विघन जो है 9 विघन 30वें श्लोक में सूत्र में और 31वें सूत्र में उनके 5 सहभुवों का वर्णन किया गया है। पहला पाद समाधि। 32वां सूत्र क्या कह रहा है कि तत्प्रतिषेधात्म एक तत्व अभ्यास। उन विक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। सर वो एक तत्व क्या है? एक तत्व में आप अपने आत्म तत्व को मान सकते हैं। उस परमात्म तत्व यानी ईश्वर प्रणिधान द्वा ईश्वर की शरणागति जा सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे इन विघ्नों का नाश हो जाएगा। समझ गए? तत्प्रतिषेधात्म, प्रति यानी उनके, सेधात्म उनके निरोध के लिए, उनको रोकने के लिए, किनको? उन विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब आते हैं आपके चित्त शुद्धि के उपाय, जो व्यवहार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सूत्र तो मैं कहता हूं अपना इसकी गांठ बांध लीजिए, हमेशा याद रखना। परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है कि चित्त शुद्धि के उपायों की परम आवश्यकता जानकर महर्षि ने समाधि पाद में 33वें से लेकर 39वें सूत्र तक चित्त शुद्धि के उपायों का वर्णन किया है। प्रथम उपाय के रूप में महर्षि भावना चतुष्टय का वर्णन करते हैं। ये 4